એને આ જવાબ દે છે કે ભાઈ જ્ઞાનીને પણ આ संभालવું પડે છે। क्या ज्ञानी को भी संभालते हुए संसार में कार्य करते हैं। क्या आ संसारનો પ્રસંગ છે તેમાં સાધારણ જીવે જેનો પુરુષાર્થ જ નથી, जागृति नहीं है, व्यापार के कार्य में जब चले जाते हैं तो कोई ख्याल ही नहीं रहता है कि मैं आत्मा हूँ, कहता है ज्ञान स्वरूपी हूँ। हाँ, ये शरीर ही मेरा नहीं है तो बिजनेस मेरा कहाँ से हुआ, ये घर ही मेरा नहीं है, ख्याल रहता है। सब शरीर मेरा नहीं है तो घर मेरा कहाँ से हुआ, तो ये जो घर के कार्य है ये मैं कर ही नहीं सकता क्योंकि मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ। तो मैं सिर्फ जानूंगा, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, ज्ञान के अलावा क्या करेगा, जो जिसका स्वरूप है वही कार्य वो करेगा। जो ज्ञान स्वरूप है वो क्या करेगा, वो जानेगा, फिर व्यापार में जाएगा तो वहां भी जानेगा, घर में रहेगा तो वहां भी जानेगा। जानना उसका स्वभाव है, लेकिन ये सब अपने को ख्याल में रहता नहीं है। क्या पूरा दिन में कितनी बार ख्याल में रहता है कि मैं आत्मा हूँ, ज्ञान स्वरूपी हूँ। आज सुबह से अभी तक कितना टाइम याद रहा? 2-3 बार। कितना टाइम? आधा घंटा, 2 मिनट। वो बाकी का कितना टाइम बचा? दूसरा टाइम पूरा दिन में 12 घंटा गया। 12 घंटे में कितना मिनट याद रहा? 2 मिनट। 2 मिनट का फायदा आपको मोक्ष चाहिए और 12 घंटे में आपको कोई कर्म बंधन नहीं होना चाहिए, कोई नुकसान होना नहीं चाहिए। ऐसा कैसे बनेगा? बोलो, आप ही जज हो, समझो। तो ये बात सही है क्या? हाँ। संसार के कार्य करते हुए अपने को कंप्लीटली भूल जा रहे हैं। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं इसके पहले वो मैं कहां था, मरण होगा तो मैं कहां जाऊंगा, इसकी चिंता किसको करनी चाहिए? गुरुदेव को। ये काम किसका है? गुरुदेव का। हमारा काम क्या है कि व्यापार पैसे की चिंता करना, घर में सब ठीक चल रहा है कि नहीं, काम उसकी संभाल करना, उसकी चिंता हमें करना। घर में कोई वेस्ट ना हो खाना, उसकी चिंता किसको करनी चाहिए? दुकान में कोई लॉस ना हो, उसकी चिंता किसको करनी चाहिए? और अगले वो में हम कहाँ जाएंगे, उसकी चिंता किसको करनी चाहिए? कि गुरुदेव को। वो उनका काम है ना, मेरा काम ये है, वो उनका काम वो है। देखो समझिए। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, यहाँ से कहाँ जाऊंगा, ये आजू बाजू जो लोग हैं घर में, इनको और मुझे क्या संबंध है?
कितना टाइम का संबंध है, उसके बाद क्या होगा, ये विचार ही नहीं आ रहा है। एना विचार जो विवेक पूर्वक शांत भावे કર્યા, है ना, अपने को बहु पुण्य કર્યા નથી। હું કોણ છું, ક્યાંથી થયો, શું સ્વરૂપ છે મારું ખરું, હું શરીર સ્વરૂપે છું કે જીવ સ્વરૂપે છું, સાચું મારું શું સ્વરૂપ છે, કોના સંબંધે વર્ગણા, મારે આ બધો જે સંબંધ છે ભાઈ બેન મા બાપ, આ સંબંધ છે, આ મારો જે વળગાડ છે એના માટે, હા, जैसे भूत वड़गी जाए, वैसा ये संबंध है। कोना संबंधे वर्गना, आ संबंध हूँ राखू के परिहरू के छोड़ी दऊ, एना विचार विवेक पूर्वक शांत भावे जो कर्या तो सर्व आत्मज्ञान ना सिद्धांत तत्व अनुभव्या। છે કે નહીં? આ તો બધાને મોટે છે। રે આત્મતારો શીઘ્ર એને ઓળખો, તારો એટલે બચાવો, ડૂબે છે સંસારમાં એને તરવા દ્યો, તારો બચાવો, शीघ्र એને ઓળખો, કેવી રીતે કે એને ઓળખો એટલે બચી જશે, सब समाधान दे दिया उसने। आत्मा को बचाने के लिए क्या करना, आत्मा को पहचानना, बस शीघ्र એને ઓળખો। જ્ઞાનીને પણ આ સંભાળવું પડે છે, એવા આ સંસારનો પ્રસંગ છે। તેમાં સાધારણ જીવે એટલે જેને પુરુષાર્થ નથી, જાગૃતિ નથી, આત્મજ્ઞાન નથી, એવા જીવે વ્યવસાય લૌકિક ભાવે, લૌકિક ભાવને કરીને એટલે શું કે હજી વધારે મેળવવું છે। क्या होता है अपने को भाव, पैसा ज्यादा चाहिए कि नहीं, और चाहिए कि नहीं, कितना आएगा उसके बाद आप कहेंगे कि अभी मुझे नहीं चाहिए, ऐसा कोई फिगर है क्या आपके पास? आप जस्ट कोई भी एक फिगर बोल दो ना, आपकी मर्जी है वो, उसके बाद आप फिर बोलना नहीं कि अभी मुझे और चाहिए, ऐसा कोई एक फिगर बोल दो, एक फिगर कोई भी बोलो, आपको चॉइस, एकदम हाई फिगर बोलो ना, एकदम हाई बोल दो, हाँ, उसके बाद 1 रुपया नहीं चाहिए, बोलो, नहीं बोल सकते हो, उसके बाद मुझे कोई भी पैसा दे तो मैं लेने वाला नहीं हूं, क्या है? जैसा आपने बताया कि नहीं आगे भी लेते, ऐसा करते नहीं हो, होता नहीं, क्या नहीं, आप करते हो ऐसा होता। अगर 100 करोड़ मिल गया तो भी आपको ऐसा नहीं होता कि बस कभी आएगा नहीं, जितना मिलता है वो सब लेने के लिए तैयार है। देखो परिग्रह कितना भी बढ़े तो जीव को संतोष होता ही नहीं, कितना भी मिले तो उसके बाद भी वो लेने के लिए तैयार है। तो सब का कर्म बंधन हो रहा है ना। तो इसमें जो बताया आपने कि लिमिटेशन बांधकर मुझे वहां तक, मैंने तो बताया, लेकिन आपने क्या किया वो बात नहीं मुझे अपने लिए पूछना था कि लिमिटेशन बनाकर, जैसे आपने बताया फिगर बनाकर, उसके आगे का नहीं करना है या फिर कैसे रेस्पेक्ट करना है, उसके आगे का नहीं आगे का करना कि नहीं करना, आपने जो बताया फिगर एक फिक्स कर लो, हाँ उस फिगर फिक्स करके उसकी
आगे मेरे को नहीं चाहिए कुछ भी, ऐसा करना है या ऐसा फिर एक बार बोलो तो सही, ऐसा मुंह से भी नहीं आएगा आपको। नहीं यार, और फिगर फिक्सिंग में कितना प्रॉब्लम आएगा वो भी देख लो, करना कर तो- कर बताओ, फिगर फिक्स कर कर बताओ। तो क्या है कि जीव को अनलिमिटेड चाहिए। हम्म, अभी जिसके पास जो है उतना है, ठीक है, लेकिन वो कम ज्यादा है। आपके पास है वो इनके पास नहीं रहेगा, इनके पास है वो उनके पास नहीं रहेगा, इनके पास आपसे ज्यादा भी रहेगा। ऐसे कम ज्यादा सब में है कि नहीं है? हाँ। लेकिन एक चीज कॉमन है सब में, आप सब में, कि सबको अनलिमिटेड चाहिए, उसमें कोई चेंज नहीं है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? ठीक है, तो आपको अनलिमिटेड चाहिए, तो वो अभिप्राय के कारण से आपको उतना बंधन हो रहा है। मिलेगा तो जितना मिलेगा उतना ही मिलेगा, लेकिन बंधन कितना हो रहा है? अनलिमिटेड है, उसको ही अनंत कहते हैं। अनंत बंधन क्यों हो रहा है? समझ में आ गया कि नहीं? अनंत चाहिए। आपको फिर कितना चाहिए उसका अंत नहीं है, उसको ही अनंत का लो। नो आई वांट, कोई फिगर आप नहीं दे सकते हो कि बस इसके बाद नहीं चाहिए मेरे को। सबको, हाँ सबकी, आपको कहता हूं माने इनको नहीं है, सबके लिए। कितना तोला सोना चाहिए? कितने हीरा का सेट चाहिए? जितना मिले उतना। पूरी हीरे की दुकान आपके नाम पे लिख दे, ये आज से आपकी हो गई, तो फिर नहीं, वो दुकान का एंटीक ज्वेलरी नहीं है मेरे पास। क्या माने कितना चाहिए जीव को, इतनी तृष्णा अंदर में है, उतना कर्म बंधन हो रहा है। देखो, और जो मिलने वाला उतना ही मिलेगा, जो नहीं मिलने वाला वो कभी नहीं मिलेगा। और जिसको पता नहीं है ये सब, तो उसको बंधन होगा कि नहीं? जिसको ये बात ही पता नहीं है। हाँ? अभी तो आपको पता हुआ ना, हाँ। तो कल तक तो आपको पता नहीं था ना, नहीं, तो कल तक तो आपको बंधन नहीं हुआ रहेगा ना। ऐसा नहीं है। इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज इन लॉ। ऐसा एक प्रॉब है। आप लॉ करते हो क्या? नहीं, हाँ, सुना है ना? पता नहीं है तो आपको पता करना चाहिए। पता नहीं है और कोई पॉइजन खा जाए तो मर जाएगा। मर जाएगा कि बच जाएगा? पता नहीं है मेरे को। तो साहब जी, इसके लिए फिगर अब जैसे बताया ना, वो फिक्स करना है, उसके लिए टाइम लेकर ऐसा फिक्स करना है, अभी जल्दबाजी में तो नहीं करना है। आपने बताया कि ऐसा फिगर फिक्स कर। जल्दबाजी का प्रश्न नहीं, बाद में चेंज नहीं करना, ऐसा फिगर होना। बाद में इसमें कोई चेंज नहीं होना, फिर थोड़े टाइम के बाद अपग्रेड कर लेता है। अभी क्या इंटरेस्ट, अभी तो खर्चा बहुत हो गया, ये सब नहीं चलता। लौकिक भाव એટલે શું? देखो ये पहले चेंज करना। लौकिक भाव में यहां से शुरुआत होती है कि હજી વધારે મેળવવું છે, જેમ વધારે મેળવીશ
એમ મારી લોકોમાં આબરૂ વધશે. अभी उसमें एंगल क्या है? आपको क्यों ज्यादा चाहिए? देखो आपको 3 रोटी से ज्यादा, आप लोग कितना खाते हैं? 5-6? तीन हम लोग तो 3 वाले हैं. तीन ही है. हाँ 3 है ना. कितना करोड़ों रुपया आपके पास होगा तो रोटी कितनी खाएंगे? हाँ? तो बाकी का क्यों चाहिए? इतना ज्यादा क्यों चाहिए? कि लोग को बताने के लिए चाहिए. इसको लौकिक भाव कहते हैं. समझ में आ रहा है कि नहीं? हमारा टारगेट क्या है कि लोग क्या कहेंगे. लास्ट वीक चल गया है, फिर रिपीट करते हैं ना. अभी तो थोड़ा आपने बोला ना पकड़ में नहीं आ रहा है, इसलिए थोड़ा रिपीट करने से वो और एक बार विचार कर सकते हैं. क्यों ज्यादा चाहिए? ज्यादा तो चाहिए. क्यों ज्यादा चाहिए? ये बात है कि हमारी लोक में आबरू વધારે ગણાશે. अभी जिसके पास ज्यादा है सब उसको अप्रिशिएट करते हैं. सब लोग को उसका आकर्षण होता है. सब लोग को उसके पास जाने की इच्छा होती है. जिसके पास नहीं है उसके पास तो कोई आता नहीं है, क्योंकि फिर देना पड़ेगा उसको जाएगा तो. हाँ? अथवा હું વેપાર કરીશ, એક દુકાનમાંથી 5 દુકાન હશે તો લોકોમાં મારી ગણના થશે. ગણના माने काउंट. क्या अभी क्या है, गिनती होती है ना कि भाई जिसके पास 100 करोड़ के ऊपर है वो कितने है, उसकी गिनती होगी. जिसके पास 1 लाख है वो कितने है, उसकी गिनती थोड़ी होती है. गिनती भी कोई करता है तो ऐसे करता है ना कि नहीं. हाँ, तो मेरे पास अगर एक ही दुकान है तो क्या है, ऐसे तो एक दुकान वाले सब व्यापारी है, उसमें क्या है. 5 है तो ठीक है, कुछ है. 15 है तो ओ वेरी गुड. ऐसे इसलिए बढ़ाना है. जरूरत की बात अलग है और तृष्णा की बात अलग है. क्या લોકોમાં મારી ગણના વધારે થશે. જેટલો હું વધારે પ્રગતિ કરીશ એટલા મારા સંયોગો ઉજળા થશે, વધારે વૃદ્ધિગત થશે. संयोगों मेरे बढ़ते रहेंगे. पहले एक गाड़ी, अभी 2-3 गाड़ी हो जाएगी. पहले एक मोबाइल, तो अभी 2-3 मोबाइल हो जाएंगे. पहले एक घड़ी, तो अभी पार्टी की एक घड़ी, वेडिंग की दूसरी घड़ी, ऑफिस की तीसरी घड़ी, रात को घर में सोने की चौथी घड़ी. हाँ? चप्पल से लेकर पूरी चीज में क्या, जितना हम पैसा कमाएंगे उतना बढ़ेगा. એટલે મારી કિંમત પણ સમાજની અંદર વધશે. लोगों तो यही देखते रहते हैं ना. हाँ, मेरे पास तो एक ही मोबाइल है, इसके पास तो 2 है. वो देखते हैं ना, मेरे पास है 25,000 वाला, इसके पास तो 1.5 लाख वाला है. अभी दोनों को खाली एक फोन करना है और कुछ नहीं. सामने वाला कोई 1.5 लाख से फोन करेगा तो अपना सब, अच्छा आपका 1.5 लाख का है आप जो बोलेंगे मेरी हाँ है, ऐसा थोड़ी करता है. हाँ? आपका 10,000 का है तो मैं नहीं मानता. तो उसका तो क्या है, कोई उसका इम्पोर्टेंस क्या है. लेकिन सब लोग को कितना इम्पोर्टेंस है, सब में हम भी आ जाते ना. हम लोग को भी कितना इसका महत्व है. क्या મારી કિંમત પણ સમાજની અંદર વધશે. બધા આગળ બેસાડશે. कोई पैसे वाला है बाद में तो उसको क्या करते हैं,
આગે આવો આગે એમને જરી આગળ आवा दो, लेकिन सोचो अगर आगे बैठे या पीछे बैठे क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ गया। लेकिन एक कल्पना है जीव की आगे बैठने का मुझे कहे तो अच्छा है અને मेरी किंमत बढ़ जाती है। आ બધો લૌકિક ભાવ છે। એ લોક સંજ્ઞાએ કરીને આત્મહિત ઈચ્છવું એ તો નહીં બનવા જેવું કાર્ય છે। કોઈ રીતે આત્મહિત થાય એવું નથી। ये भूतकाल में भी पूर्व भाव में भी हमको आत्मज्ञान क्यों नहीं हुआ, इसका भी यही कारण है। अभी अपनी बात करते हैं। कृपालुदेव स्वयं की बात करते हैं कि पोताने निवृत्ति ना परिणाम से खुद को रिटायर होना है बिजनेस में से। इतना बिजनेस बढ़ रहा है तो और बढ़ाने का भाव नहीं है क्या, लेकिन इससे रिटायर होने का भाव है। પોતે વ્યવસાયમાં ઊભા છે અને મુંબઈથી આ કાગળ લખે છે। दुकान में मुंबई में तो उनकी फैमिली भी नहीं थी, फैमिली गुजरात में थी, व्यापार के लिए वो मुंबई रहते थे क्या, और वहां से ये पत्र लिखा है। व्यवसायમાં ઊભા છે ને નિવૃત્તિના પરિણામ અંદરથી જોર કરે છે। जितना बिजनेस बढ़ रहा है उतना उनको रिटायरमेंट होने का भाव बढ़ रहा है। क्या? એટલે પત્રમાં આ વિષય પણ આવે છે। देखो पत्र लिखते हैं तो अपने को भूलकर नहीं लिखते, जो विषय चला है क्या वो अपने को भी उसमें संभल अपने को भी इन्वॉल्व करते हैं। ऐसा नहीं कि मुमुक्षु को सब करना चाहिए, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ज्ञानी नहीं करते हैं क्या, क्योंकि ज्ञानी उपदेशक नहीं है। स्वयं को भी स्वपर हितार्थ, स्वपर का हित कैसे हो, वो बात ज्ञानी की मुख्य ध्वनि होती है क्या, कि यही कार्य से मेरा हित कैसे हो और यही कार्य से मुमुक्षु का हित कैसे हो क्या, એમ સંભાળી સંભાળીને ચાલવું પડે છે। અમને પણ સંભાળી સંભાળીને ચાલવું પડે છે। हमको मुंबई में जो व्यापार कर रहे हैं तो हमको बहुत जागृति रखनी पड़ती है। અહીંયા ઊભા છીએ પણ પ્રમાદ રાખ્યા વગર ઘણી જાગૃતિથી બહુ સંભાળીને ચાલીએ છીએ। એવા પુરુષાર્થમાં અમે ઊભા છીએ તો સાધારણ જીવની શું સ્થિતિ, तो सामान्य जो अज्ञानी है मुमुक्षु है उसको तो पुरुषार्थ ही नहीं है, उसको तो जागृति नहीं है क्या, उसको तो याद भी नहीं रहता है व्यापार की प्रवृत्ति में। हम तो भूलते नहीं अपने को 24 घंटे, लेकिन मुमुक्षु को तो याद भी नहीं रहता है, तो वो व्यवसाय की प्रवृत्ति करेगा तो उसका आत्महित कैसे होगा। न्याय समझ में आ रहा है कि नहीं। साधारण मानस तो बेचारा डूबी जाए, उदय में क्या डूब जाता है, खो जाता है, अपने को भूल जाता है क्या, और ज्ञानी है वो उदय में तीरते रहते हैं, अपने को भिन्न करते हैं, अपने को भिन्न रखते हैं, उसमें पूरा पूरा अंदर में डूब नहीं जाते क्या? बीजू कई नहीं थाय नहीं, डूबी ज जाए એટલે એ સંયોગની અંદર એવો કાર્ય પાછળ એવા કાર્ય પાછળ લાગી જાય છે પોતાના કામકાજમાં, કેમ કે એને લાભ નુકસાનનો સવાલ છે। लौकिक भाव तो है ही और दूसरा लाभ और नुकसान का भी विचार है वहां।
વ્યવસાયમાં તો ચોખ્ખો લાભ નુકસાનનો સવાલ છે. लौकिक भाव भी उसकी जागृति है कि लोग क्या कहेंगे, हम कितना आगे बढ़ रहे हैं, आगे नहीं बढ़ेंगे तो लोग कहेंगे कि क्या कर रहा है ये, ध्यान नहीं रख रहा है. पैसा कमाता है वो सब बराबर काम करता है, जो पैसा नुकसान करता है वो ध्यान देना बराबर काम नहीं करता है. तो हिसाब तो रिजल्ट देखकर ही सब नक्की करते हैं ना. फिर वो क्या करता है वो तो उसको मालूम. दुनिया की रीत क्या है कि बहुत पैसा कमाया है तो कि बहुत होशियार है, बहुत उसका ध्यान बहुत है, बिजनेस तो उसका परफेक्ट है. ठीक है. और नुकसान हुआ तो इसको कहाँ बिजनेस का कुछ जानकारी है. तो रिजल्ट देखकर व्यक्ति का निर्णय करने वाले सब लोग हैं. समझ में आ रहा है कि नहीं? तो लोगों को पता लग जाएगा. वो लोक संज्ञा उसके ज्ञान में चालू ही रहती है. क्या टाइम हो गया? ब्रेक. पूनम पे हाँ करें. लास्ट टाइम जब 3 सेमेस्टर बताए थे, लास्ट टाइम 3 सेमेस्टर बताए थे तो उसमें पहले 3 मिथ्यात्व की प्रकृति बताई थी. उसमें से बताया था कि 7 प्रकार की प्रकृति होती है, उसमें 3 मिथ्यात्व की प्रकृति रहती है और 4 अनंता अनुबंधी की रहती है. तो वो जो 3 होती है उसके अंदर के टाइप्स क्या, मतलब वो क्या थे वो समझना था. सम्यक. 3 मिथ्यात्व के हाँ. समझना था. वो उतना प्रयोजनभूत नहीं है वर्तमान में. ये तो ये पूछ लिया इसलिए हमको बताना पड़ा. थोड़ा शास्त्र अभ्यास आपको करना पड़ेगा. हाँ, वो अपने आप हो रही है. अपने को अपनत्व जो है पर वस्तु में, मेरापना जो है वो आप मिटाएंगे तो वो कर्म अपने आप वो अंदर में चलते रहेंगे. आपको उसको देखने का नहीं है और देखकर उसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते. क्या कर्म का बंधन भी ऑटोमेटिक है, कर्म की निर्जरा भी ऑटोमेटिक है. आप अपनत्व शरीर में, कुटुंब में, कार्य में जो भी कर रहे हो उसको छोड़ने का प्रयास आप करो. कर्म अपने आप सब ठीक हो, मिथ्यात्व अपने आप नाश हो जाएगा. अपने को कोई ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि कर्म में ध्यान रखेंगे तो आपका प्रयोग में ध्यान कहाँ से आएगा, और प्रयोग में ध्यान रखेंगे तो कर्म के ध्यान कहाँ से आएगा. तो ये तो सब जानकारी का विषय है. वो जानने के बाद क्या किया? कुछ नहीं. अपना तो छोड़ने का प्रयास कितना हुआ? जिसने प्रश्न पूछा था उसने, कोई नहीं. मेरापना जो है उसको मिटाने का प्रयास
कर्तापना जो है, जो भी कार्य हो रहा है वो पुद्गल से हो रहा है, मेरे से नहीं हो रहा है, ऐसा प्रयास कितना किया आपने, वो मेन है। शास्त्र तो समुद्र है, उसको समझने के लिए 1 करोड़ साल भी कम है। क्या वही तो उदाहरण दिया ना चौथे आर्य का, अभी तो आयुष्य 100 साल का है, वही उदाहरण पहले दिया। लेकिन जितना अपने को प्रयोजनभूत है, यानी आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए जितना शास्त्र अभ्यास जरूरी है उतना ही करना, उससे ज्यादा जरा भी नहीं करना, क्योंकि वो तो समुद्र है। आप कितना भी करेंगे, पंडित लोग कितना करते रहते हैं, तो क्या फायदा, फिर भी आत्मज्ञान नहीं होता है उसको अंत में। जिसने बहुत स्वाध्याय किया है, आपको ऐसे पंडित लोग को, आपका तो अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है 2-4 चीज, लेकिन जिसने सब शास्त्र का अभ्यास किया है उसको भी आत्मज्ञान नहीं हुआ है। तो शास्त्र अभ्यास करने से क्या हुआ, तो वो लाइन में हम क्यों जा रहे हैं? बुद्धि को बढ़ाने की जो लाइन है वो लाइन में नहीं जाना है ना। कोई पूछे तो हम जवाब दे सकते हैं, उसके लिए वो काम आने वाला है, लेकिन अपना जीवन को बदलना और परिभ्रमण से छूटना, उससे वो क्या काम आया, क्या फायदा हुआ, कितना प्रयोग बढ़ता है उससे। इसलिए जानबूझकर हम शास्त्र का लेते नहीं है, लेकिन कोई पूछ ले तो फिर हमको कहना पड़ता है, और कुछ नहीं। इसमें कनेक्टिंग ऐसे भी था कि उसमें बताया था कि शायिक संकेत जब होता है, शायिक संकेत जब होता है तब एक प्रवृत्ति उदयमान रहती है। शायिक में तो सब खत्म, वो यहाँ होता नहीं है, चौथे आर्य में होता है। हाँ, एक प्रकृति का उदय है। तो उस समय ज्ञानी पुरुष कैसे प्रयास करते हाँ? हैं? जब वो प्रकृति का उदय रहता है तब ज्ञानी पुरुष उसमें कैसे प्रयास करते हैं? ज्ञानी को ज्ञानी पुरुष कैसे प्रयास करते हैं? एक प्रकृति उदयमान, वो तो केवल ज्ञान का विषय ऐसा लिया है वहां। वो तो ज्ञानी भी स्वयं नहीं जानते हैं, वो तो केवड़ी भगवान के केवल ज्ञान में आया है और उन्होंने ओम ध्वनि में कहा है, इसलिए टोडरमल जी ने लिया है उसको। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? केवड़ी भगवान के केवल ज्ञान, क्योंकि पूरा जिनवाणी जो है वो केवड़ी भगवान से आई है। कहां से आई है? केवड़ी पणत तो धम्मो शरणम पहुंच जामी। केवड़ी भगवान की ओम ध्वनि जो है वो गणधर सुनकर शास्त्र की रचना करते हैं। भगवान की जो वाणी है, ओमकार ध्वनि सुनी गणधर अर्थ विचारे, रची आगम उपदेश, भव्य जीव संशय निवारे। तो अपना जो भी जिनवाणी है आज अपने हाथ में जो भी है वो ओम ध्वनि में से आई है। वाया ओम ध्वनि अरियन भगवान की होती है, उसको गणधर भगवान झीलते हैं। अपना गौतम गणधर थे ना अपने, वो झीलते हैं, वो भी मुनिराज है क्या? लेकिन उनमें ऐसी शक्ति होती है कि पूरा का पूरा ग्रास कर लेते हैं। ऐसे को गणधर कहा क्या? और फिर क्या होता है कि वो अपने शिष्य को ट्रांसफर कर लेते हैं। शिष्य है, उसका शिष्य को ट्रांसफर कर लेते हैं। ऐसे 400 साल चला। कितना साल? भगवान के बाद, महावीर भगवान के बाद 400-500 साल ऐसे ही चला। फिर जब 500 साल हुए तो पता लगा कि अपना शिष्य जो है उसको पूरा याद नहीं रहता है, एक आध चीज वो भूल जाएगा, ऐसी योग्यता
चालू हो गई पंचमारा के कारण से, तो फिर उन्होंने नक्की किया ऐसा तो नहीं चलेगा, कुछ भी गलत विपरीत तो होना नहीं चाहिए, तो फिर क्या करेगा, अभी शास्त्र की रचना करो, इसे लिखो, मैं जो कहता हूं आप लिख लो, तो शास्त्र चालू हुए। जब तक याद रहता था तभी तक शास्त्र नहीं थे। अभी तो याद कहाँ रहता है लोगों को, पढ़ते हैं आप भूल जाते हो ना। लास्ट वीक क्या आया था, आपने पढ़ा था बुक जो भी, तो फिर आप भूल जा रहे हो तो वापस आप पढ़ रहे हो। लेकिन पहले जो जीव थे उनकी स्मृति बहुत रहती, एक बार पढ़ते तो बाय हार्ट हो जाता। अभी कार्ड दोष है, पंचम आ रहा है, तो ये सब ज्ञान है, क्षयक्षम ज्ञान है, कम होने लगा है, एकदम याद नहीं रहता है। हर्षवर्धन बागमार का प्रश्न है। प्रणाम पूज्य साहिब जी। साहिब जी, जो एक लिमिटेशन बनाना कि सिर्फ चाहिए चाहिए ऐसा नहीं रहना चाहिए, तो उसके लिए क्या क्या पॉइंट्स कंसीडर करके लिमिटेशन बनाना साहिब जी, जिससे एक बार डिसाइड करके फिर आगे पीछे नहीं हो और उस हिसाब से फिर वर्किंग में कर सकूं, प्लीज हेल्प कीजिएगा। ये जो बजट बनाने का आपका प्रश्न है, वही आया। देखो, आपका जो भी खर्चा है वो आपको पता है मंथली, ठीक है कि नहीं है? पता है। हाँ। उसका डबल ट्रिपल कर दो, ट्रिपल कर दो, ठीक है। समझोगे 1 लाख है एग्जाम्पल के लिए, तो 3 लाख रुपया मंथली अपने को इनकम हो, तो हम लोग फिर इन्फ्लेशन का एक हिसाब कर लो, 2 लाख, 5 लाख कर दो, वो 5 लाख करेंगे। फिर दूसरा कोई आपका एक्सपेंस है, कोई आपको लड़की है समझो, तो उसकी शादी होगी, तो उसके लिए क्या चाहिए, तो कि इतना खर्चा होगा अंदाज, उसकी एज 25 साल 22 साल जो भी शादी की साल है, तो उसका कितना चाहिए, तो कभी इतना तो चाहिए, तो जितना चाहिए वो जोड़ दो, ठीक है। बाकी मेडिकल तो सब क्लेम मेडिकल तो सब है, तो वो सब आप चेक कर लो और एक फिगर नक्की करो कि इतना हम समझोगे बैंक में रख दे इतना, तो उसका ब्याज हमको मिले, ठीक है। वो ये 5 लाख रुपया हमको ब्याज मिल जाए, तो कोई भी हमको प्रॉब्लम आएगा तो भी हम मैनेज कर सकते हैं। तो कोई भी ऐसा एक फिगर नक्की कर लो, क्या मुमुक्षु दूसरे मुमुक्षु की हेल्प भी ले सकते हैं, और बस इतना पैसा मिले, तो अगर उतना पैसा आज है आपके पास एग्जाम्पल, तो कल रिटायर हो जाओ, आत्मकल्याण का काम पूरा कर लो, नहीं तो ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। इतना आपके पास है, वही आपको आत्मकल्याण करने के लिए ऐसा पुण्य का उदय आया है, इसलिए है, आपकी होशियारी के लिए नहीं है वो पैसा। आप बहुत होशियार हो इसलिए आपके पास ज्यादा पैसा है, ऐसा है नहीं क्या। वो आपको आत्मज्ञान करने की एक सुविधा आपको मिली है कि आपको कमाने में टाइम बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। तो फिर अपना आत्मकल्याण का काम के पीछे लग जाओ, फिर आत्मज्ञान की प्राप्ति कर ले। तो ऐसी भावना अगर जीव करेगा, तो उससे ज्यादा तृष्णा जो है उनको कि और चाहिए, उसका तो कर्म बंधन बंद हो जाएगा उसको, इतना तो बड़ा फायदा हो गया उसको। तो एक लिमिटेशन, और फैमिली में सब डिसाइड, अगर मुमुक्षु ही है सब फैमिली में, तो बहुत इजी हो जाता है डिसाइड करना। हाँ, क्योंकि सबके विचार मिलते रहते हैं, सबको भी आत्मकल्याण करना है, किसी को परिभ्रमण से परेशान नहीं होना है, दुख नहीं चाहिए, तो सब लोग को एक ही काम करना है। किसी को
थोड़ी ज्यादा अंदर में जिज्ञासा है, किसी को थोड़ी है, लेकिन लाइन तो रास्ता तो एक ही है ना सबका, तो वो एडवांटेज है। कोई आगे भागता है, कोई थोड़ा पीछे आ रहा है, उतना ही फर्क है ना। पूनम बेन प्रश्न है, जय जितेंद्र, कुछ इच्छा कभी कभी ऑटोमेटिकली हो जाती है कोई वस्तु को प्राप्त करने की या भोगने की, जब किसी के पास देखती हूँ, स्पेशली क्लोथ और कंटिन्यूस इसको ऑनलाइन। याद है। अभी थोड़ा लास्ट टाइम जो जवाब नहीं दिया था ना, इसलिए थोड़ा चेंज किया है। क्या है, फिर से पढ़ो। हाँ, इच्छा कभी कभी ऑटोमेटिकली हो जाती है कोई वस्तु को प्राप्त करने की या भोगने की, जब किसी के पास देखती हो, स्पेशली क्लोथ्स, और कंटिन्यूसली ऑनलाइन चेक करने लग जाती हो, और अभी सत्संग से पता चल रहा है कि उसका फल तो आएगा, तो मुझे कैसी जागृति रखनी है और चेंज करना है कि अपने में प्लीज मार्गदर्शन दीजिए। फर्स्ट लाइन क्या है? इच्छा कभी कभी ऑटोमेटिकली हो जाती है वस्तु प्राप्त करने की, Clothes की, यानी कोई वस्तु देखा तो ऑटोमेटिक इच्छा होगी कि मुझको कपड़े लेने हैं, आकर्षण नहीं, उसको ऑटोमेटिकली। जब किसी पास देखते हैं तब ऑटोमेटिकली इच्छा हो जाती है। आपके पास आईफोन देखा था, ऑटोमेटिक वहाँ पे इच्छा होगी कि मेरे को भी आईफोन चाहिए करके, वैसा समझा। दोनों पैरेलल है ना। अगर आप 1000 रुपये का मोबाइल आता है ना, आता है। उसको देखने से आपको हो जाती है, ऑटोमेटिक नहीं होती है। नहीं तो 1000 रुपया वाला मोबाइल देखने से ये नहीं चाहिए ऐसी होती है। एग्जैक्टली, दोनों पैरेलल है। ऑटोमेटिक माने ये इतना फास्ट हो रहा है कि खुद को लग रहा है कि ऑटोमेटिक हो रहा है, लेकिन ऑटोमेटिक नहीं है। नहीं तो ऑटोमेटिक कर्म बंधन होगा और ऑटोमेटिक परिभ्रमण हो जाएगा, किसी को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है ना? तो आपको जो नहीं चाहिए, आपका जवाब अभी, आपको जो नहीं चाहिए उसको ही देखते रहिए। फिर ऑटोमेटिक क्या होता है देखो। इसके बदले शास्त्र अभ्यास करो, सत्संग करो, तो दूसरी चीज देखने का नहीं होगा, तो इच्छा भी नहीं होगी। परमकारी परम पूज्य श्री सद्गुरु देवनु जय हो, प्रशमूर्ति भगवती मातनु जय हो, पूज्य श्री कृपालु देवनु जय हो, पूज्य श्री शशि प्रभुनु जय हो, त्रिकालवर्ती पंच परमेष्टि भगवंतोनु जय हो, सनातन दिगंबर जैन धर्मनु जय हो, तीन लोग तीन काल वर्तता सर्वे ज्ञानी धर्मात्मा जय हो।